Constitution of India, basic overview, how to read, what to read, और नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स इंट्रोडक्शन पे जो भी एमसीक्यू बनते हैं वो अपन देखते हैं। बेसिक ओवरव्यू लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडिया के अंदर तीन इंडिपेंडेंट बॉडीज है जो पावर शेयर करती है। पहला लेजिस्लेचर, विधायिका, जो लॉ बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, जो लॉ अप्लाई कराते हैं। और जुडिशरी, न्यायपालिका, जो लॉ को एक्सप्लेन करती है कि लॉ की क्या जरूरत है और कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तीन लेवल पे अपना सारा सिस्टम चलता है। सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल। सेंट्रल लेवल यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट लेवल स्टेट गवर्नमेंट, लोकल पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज। लगभग कोई भी एग्जाम होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके अंदर ये सिलेबस रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, फेज वन कंपनी रूल के टाइम कैसे कॉन्स्टिट्यूशन था, फेज टू क्राउन रूल के अंदर, और 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब भारत कैसे चलता था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनी थी, क्या बनी थी, क्या था, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फॉरेन सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्स, पार्ट्स, आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ये सिलेबस मेनली ये रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर पार्ट्स टोटल 22 पार्ट्स है। इसके अंदर पहले पार्ट के अंदर यूनियन एंड इट्स स्टेट्स आते हैं, आर्टिकल 1 से 4। पार्ट 2 के अंदर सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 to 11। पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 35। पार्ट 4 के अंदर डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 to 51। ऐसा हमारे टीचर कहा करते थे, कोई भी लॉ स्टूडेंट को आर्टिकल 51 ए तक तो सब कुछ याद होना चाहिए। 1 to 51 ए प्लस प्रीएम्बल रटा हुआ होना चाहिए। पार्ट 5 यूनियन, आर्टिकल 52 to 151। यूनियन के अंदर भी पार्ट्स है। यूनियन एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 52 to 78। यूनियन लेजिस्लेचर, आर्टिकल 79 to 123। यूनियन जुडिशरी, आर्टिकल 124 to 147। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, 148 to 151। पार्ट 6 के अंदर आ गया स्टेट, 152 to 237। स्टेट में भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, 237 तक, 152 से। पार्ट 8 के अंदर आ गया यूनियन टेरिटरीज। पार्ट 9 ए में आ गया लोकल गवर्नमेंट, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज। पंचायत ए से ओ में है, म्यूनिसिपैलिटीज पी से जेड में। पार्ट 11 में आ गया रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, आर्टिकल 24 245 to 300। आर्टिकल 14 सर्विस एंड यूनियन, आर्टिकल 308 से 323। 15 में इलेक्शन, आर्टिकल 324 से 329। 16 में स्पेशल प्रोविजन फॉर स्पेशल कैटेगरीज, 330 से 342। 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज, 343 से 351। 18 में इमरजेंसी प्रोविजन, 352 से 360। और पार्ट 20 में आ गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो आर्टिकल 368। ये मैंने मेन लिख रखे हैं जो जो याद करने होते हैं। क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि पार्ट 20 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ऐसे इस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं, तो इस हिसाब से मैंने नोट्स बना रखे। ये कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ये लगभग बैंकिंग सेक्टर में आते नहीं है, उनको बस देख लो, पीडीएफ प्रोवाइड कर लूंगा, आप पढ़ लेना, टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ ले लेना। चलो 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 चलो, इंडियन काउंसिल एक्ट आ गया, फिर इसके बाद आगे चले 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया। इसके अंदर से भी अपन ने मतलब इसमें 10 शेड्यूल थे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है, 14 पार्ट थे, 25 पार्ट है, 321 395 आर्टिकल। लगभग अपना कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक क्वेश्चन और बना था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन सा वाला जिससे अपना कॉन्स्टिट्यूशन उठाया गया है लगभग, तो 1935। ऑल इंडियन यूनियन वाज एस्टैब्लिश्ड, ब्रिटिश प्रोविंसेस, ये आरबीआई कब हुआ था एस्टैब्लिश, 1 अप्रैल 1935 में।
बर्मा सेपरेट कब हुआ था इंडिया से? 1937 में। कैबिनेट मिशन आ गए, इसने क्या किया था, ये प्लान वो प्लान। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे, चेयरमैन था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इनके अलावा 6 मेंबर और थे, ये इनकी डेथ हो गई थी तो इन्होंने इनको रिप्लेस किया था, इन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो माधवराव जी आए थे, मुंशी जी थे, सदुल्ला थे, गोपाल स्वामी थे, कृष्ण स्वामी थे। ये क्वेश्चन बनता है, कितने साल लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, कितना टाइम लगा था? तो 2 साल 11 मंथ 18 दिन कॉन्स्टिट्यूशन बनने में लगे थे। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन डे कहा जाता है और 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी, ये सारी कमिटीज है, इनको पढ़ लेना। मेन ये है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फॉरेन सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन से क्या लिया था? सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, टू हाउस, लोकसभा राज्यसभा, रूल ऑफ लॉ, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, जुडिशियल रिट्स। ये तो अपन ने ब्रिटेन से लिए थे। यूएसए से अपन ने क्या लिया था? आइडिया ऑफ प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स भी अपन इनसे लिए थे। इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी इनसे लिया था। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे करना है, महाभियोग, ये भी अपन ने यूएसए से लिया था। रिमूवल ऑफ जज, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, ये भी अपन ने यूएसए से लिया था। जुडिशियल रिव्यू का भी सिस्टम अपन ने यूएसए से लिया था। आयरलैंड से अपन ने क्या लिया था? आयरलैंड से सबसे बड़ी चीज अपन ने ली थी डीपीएस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट भी अपन ने आयरलैंड से लिया। नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स इन राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट भी अपन ने आयरलैंड से लिया। रशिया से अपन ने क्या लिया? फंडामेंटल ड्यूटीज ली। आइडिया ऑफ पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस लिया। फ्रांस से अपन ने क्या लिया? आइडिया ऑफ रिपब्लिक स्टेट लिया। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी भी अपन ने फ्रांस से लिया। जर्मनी से अपन ने इमरजेंसी प्रोविजन लिए। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी भी अपन ने जर्मनी से लिया। कनाडा से अपन ने क्या लिया? यूनिटरी पावर्स ली। सेंटर स्ट्रांग होएगा, स्टेट वीक रहेगा। पोस्ट ऑफ गवर्नर भी अपन ने कनाडा से लिया। साउथ अफ्रीका से अपन ने लिया प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा भी अपन ने साउथ अफ्रीका से लिया। ऑस्ट्रेलिया से अपन ने लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल ली। रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स भी अपन ने ऑस्ट्रेलिया से लिया। जॉइंट सेशन कब प्रेसिडेंट बुला सकता है, ये भी अपन ने ऑस्ट्रेलिया से लिया। रूल्स ऑफ ट्रेड, कंकरेंट लिस्ट अपन ने ली ऑस्ट्रेलिया से। जापान से अपन ने लिया प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर प्रीएम्बल, प्रीएम्बल के अंदर अपन कैसे याद कर सकते हैं, कई बार भूल जाते हैं। तो सो एसडीआर, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जस्टिस, न्याय, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी। लिबर्टी के अंदर सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी एक्ट हुए, ये ऐड हुए थे 1976 के अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये आगे शेड्यूल्स, पढ़ने को तो इतना कुछ है इसके अंदर, आदमी पढ़ता पढ़ता ही रह जाए। पार्ट 1 आ गया, पार्ट 2 सिटीजनशिप, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 1। आप ऐसे पढ़ सकते हैं जैसे आपने वेरिएक डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद उसका इंडेक्स खोल लिया, जो जो आपने पढ़ा है उसके अंदर जो जो आपको मेन पॉइंट्स लगते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स में आपको ये मेन पॉइंट्स लगते हैं कि आपको 14 से 18 याद करना है। 14 से 18 आपने पढ़ लिया 50 साल, लेकिन आप भूल जाते हो कि बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। तो आप अपना इंडेक्स ले लो, इंडेक्स में ऐसे लिख लो, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका एक्सेप्शन क्या है? 361 में है, स्पेशल कंजर्वेशन प्रेसिडेंट और गवर्नर पर। 15 में क्या है? डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये एक्सेप्शन इसके 15(3) में है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल किसमें है? लेकिन मैंने ये सब पढ़ लिया, लेकिन अभी एक एग्जाम देने गया था, उसके अंदर 20 के अंदर पूछ लिया प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस। अब इसके अंदर डबल जेपार्डी क्लॉज 2 में है। मैं भूल रहा था, तुक्का लगा गया है, तो भी सही तो बैठा, लेकिन इतना कुछ याद करने के लिए यहाँ पे भी मेरे को आगे
करना पड़ेगा। मेरे को लगा अभी इनसे ज्यादा क्या ही पूछ लेगा, पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकता है। राइट टू एजुकेशन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था। इसके अंदर कितने एज 6 से 14 साल के बीच है। ये ऐसे कर सकते हो। ये यूनियन मैंने ऐसे पढ़ा था, पढ़ते जाओ उसमें लिखते जाओ, एमसीक्यू लगाओ, एमसीक्यू में आपको कोई नई चीज मिल जाए वो इधर लिख लो। इस हिसाब से आप लॉ को डील कर सकते हो। तो अपन देख लेते हैं इसके शेड्यूल्स को कैसे करना है। शेड्यूल्स को कैसे याद करना है। हमारा शेड्यूल है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये सबने देखी होगी। इसकी जो वीडियो मैंने देखी थी वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद कर लो। टी का मतलब फर्स्ट शेड्यूल के अंदर टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स यूनियन टेरिटरी। टी से आ गया टेरिटरीज, याद हो जाएगा। ई से आ गया अपने एनमोल्यूमेंट्स, प्रेसिडेंट, गवर्नर, डिप्टी स्पीकर, जज, जो भी कंट्रोलर, कैग। ए से आ गया अफर्मेशंस, ओथ एंड अफर्मेशंस। आर से आ गया राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। एस से आ गया शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल ट्राइब्स। ओ से आ गया अदर एरियाज, अदर एरियाज में आ गए अपने अमी, मेत्री, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। ये 5 शेड्यूल 6 में 5 कौन कौन सी स्टेट्स है, ऐसे पूछ लेगा। अब इसके अंदर आप कोई कुछ भी पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है, ऑल ऑफ द अबव भी पूछ सकता है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि 6 स्टेट के नाम दे देगा और बोल देगा कौन सी नहीं है। तो आपको अगर याद रहेगा अमी, मेत्री, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ऐसे कर सकते हो। एफ से फेडरल स्ट्रक्चर आ गया, यूनियन स्टेट कंकरेंट लिस्ट। 3 प्रकार के लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ये भी क्वेश्चन आया था एक बार कि 7 शेड्यूल में क्या क्या है, तो 3 ये याद रखो। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है वो आ गया 8 शेड्यूल में। 9th में आ गया लैंड रिफॉर्म्स, वैलिडेशन सर्टेन एक्ट्स रेगुलेशंस। 10th में आ गया डिफेक्शन लॉज, प्रोविजन एक्ट एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। पंचायत, पावर, अथॉरिटीज एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पंचायत, पीएम। 12 में आ गया म्युनिसिपैलिटीज। ये तो थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे दिया मैंने आपको। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा अपने इस चैनल पे, और ये एमसीक्यू की जो पीडीएफ है ये भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। खुद पढ़ो और एंजॉय करो। 10 से क्वेश्चन करते हैं अपन। Which one of the following is considered as supreme source power? Constitution of India. The Indian Constitution is dedicated to people of India. The Constitution defines and determines the relationship between various institutions, areas of government, executive, legislative and judiciary, central government, state government, local government. ये जो अभी अपन ने सब देखा उसके अंदर ऑल ऑफ द आर्टिकल्स और कितने शेड्यूल्स थे जब अपना ओरिजिनल बना था, जब 8 थे और 395 आर्टिकल। आर्टिकल तो आज भी 395, लेकिन इसमें ऐड हो के ए बी ऐसे करके कम से कम मेरे हिसाब से 800 कुछ प्लस है, और ये 12 शेड्यूल हो गए। हाउ मेनी पार्ट्स प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 22 पार्ट है, आज भी 22 पार्ट है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सुप्रीम? प्रेसिडेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होता है, पार्लियामेंट होता है, या कॉन्स्टिट्यूशन होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? बी आर अम्बेडकर साहब। The union, the idea of forming the Constitutional Assembly of India was contained in the Cabinet Mission Plan. ये उसके अंदर था, मैंने आपको स्टार्टिंग में स्किप किए थे। Diarchy was established in India by which of the following? Government of India Act 1919. Which one of the following acts made the central legislature bicameral, the Council of States and the Legislative Assembly? Government of India Act 1990. What was the basis of constituting the Constitution Assembly of India? Cabinet Mission Plan. आप उसके अंदर पढ़ना, इस पीडीएफ के साथ में पीडीएफ लगाना, याद हो जाएगा, करते जाना। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यही है, पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा अपने इस चैनल पे। चैनल को करो सब्सक्राइब।
धन्यवाद।